सो हेलो व्हाट्सअप, कैसे हैं आप सब विंटर स्टार्स। तो जिस वीडियो का था आपको इंतजार लेके आ गया हूं आपके साथ, सीए इंटर प्रायोरिटी टॉपिक्स फॉर May 26 एग्जाम्स। तो आपके मन में डाउट चलता रहता है, सर इतने सारे टॉपिक्स हैं, इतनी सारी थ्योरी है, कैसे रिटेन करेंगे, कैसे मैनेज करेंगे। तो सर एक बात बताओ, आप हमको प्रायोरिटी दे दो कि इस प्रायोरिटी में हम टॉपिक्स कवर कर ले, ताकि जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं एटलीस्ट वो हमसे ना छूट जाए। तो आप हमको बता दो कौन से ऐसे सिंपल टॉपिक्स है, कौन से ऐसे मजेदार टॉपिक हैं जिनको अगर हम कर लें तो हमारी ऑडिट में नैया पार लग जाए। ठीक है, तो इसी के लिए मैंने आपके लिए वीडियो बनाई है। बट वीडियो पे आगे बढ़ने से पहले मुझे चाहिए आपकी पॉजिटिविटी, बिकॉज अगर अंदर से पॉजिटिविटी होगी तभी पॉजिटिव रिजल्ट्स आएंगे। तो पॉजिटिविटी कैसे दिखाएंगे, वीडियो को लाइक करके। लाइक टारगेट रखते हैं 400 लाइक्स का, और मुझे पूरा विश्वास है आप इसको फटाफट अचीव करा दोगे। ठीक है, और अगर चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। जो भी अभी आरटीपी एमटीपी आई है May 26 की, उसके जो नए तड़कते भड़कते क्वेश्चन है वो मैं आपको इसी चैनल पे करवाऊंगा, तो वो आपसे छूट ना जाए। ठीक है सर। तो सबसे पहले लेट्स डिस्कस द प्रायोरिटी टॉपिक्स। अच्छा, मैं आपको ये भी बताऊंगा प्रायोरिटी क्वेश्चंस वगैरह क्या है, कि मान लो किसी बच्चे ने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं करी तो उसके लिए भी वो हेल्पफुल रहेगा। अब सर ये प्रायोरिटी टॉपिक्स की वीडियो किसके लिए? हर बच्चे के लिए। चाहे मान लो आपने पहले अपनी क्लासेस कवर कर लिया, आप दूसरी या तीसरी रिवीजन पे हो, या फिर आपने हाल ही में क्लासेस कंप्लीट करी है और आपको लग रहा है कि सर मैं किस प्रायोरिटी पे रिवीजन करूं, या फिर आपकी मान लो क्लासेस अभी भी चल रही है और आपको लग रहा है कि कौन कौन से टॉपिक्स है जो मैं एटलीस्ट अच्छे से देख के रिवाइज करके चला जाऊं जिससे मेरा काम हो जाए, तो वो मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले देखो, आपने कवर करनी है प्रायोरिटी 1। इसकी वेटेज आप एग्जाम में मान सकते हो 75 to 90 मार्क्स रहेगी। ये वेटेज मैंने किस बेसिस पे निकाली है? मैंने आपके लिए पूरा का पूरा यहाँ पे ना एनालिसिस किया है। क्या किया है? एनालिसिस किया है। एनालिसिस किसका? सर जो न्यू कोर्स हुआ है May 24 से लेके अब तक जनवरी 26 तक, मैंने के सारे टॉपिक वाइज यहाँ पे प्लॉटिंग कर लिए और देखा कि कौन से टॉपिक्स हैं जो हॉट टॉपिक्स हैं, जो आईसीए को पसंद है एंड जहां से कहीं ना कहीं अच्छी वेटेज एग्जाम में बनती है। तो सबसे पहले अगर आप देखोगे चैप्टर नंबर 1। अच्छा, जब मैं बोल रहा हूँ चैप्टर, ये मेरी बुक के हैं, ठीक है, दीज आर फ्रॉम आवर बुक। अगर आपके पास कोई और बुक है तो मैंने यहाँ पे टॉपिक्स मेंशन कर रखे हैं, आप थोड़ा उससे मिला के चल सकते हो। ठीक है सर। सो चैप्टर नंबर 1 SQC 1, essay 220 एथिक्स और essay 210। अगर इन तीन टॉपिक्स को हम साथ में लेके चलते, दीज आर वेरी सिंपल, वेरी स्कोरिंग। 18 to 20 मार्क्स आपको इसमें से एग्जाम में कहीं ना कहीं मिल जाएगा। इवन अगर आप रिसेंट एग्जाम देखो, 12 + 15 कितना हो गया? 27 मार्क्स। ओ माय गॉड, 27 मार्क्स का आया इस वाले एरिया से। ठीक है, तो फिर भी अपन अगर रीजनेबल जजमेंट ले तो 18 to 20 मार्क्स का कम से कम यहां से जनरली ऑन एन एवरेज देखने को मिलता है। फिर आते हैं हमारे पास चैप्टर 2 प्लानिंग, स्ट्रेटेजी और प्रोग्राम। इन्हीं तीन पार्ट्स में चैप्टर डिवाइडेड है। अगेन ऑन एन एवरेज 12 मार्क्स की इसकी भी वेटेज रहती है, तो अगर आप दोनों को ऐड करोगे तो लगभग 30 नंबर तो यहीं से हो गए। फिर एक और छोटा सा प्यारा चैप्टर है ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। अगेन 4 to 5 मार्क्स की ऑन एन एवरेज इसकी रहती है, तो इनको मिला के हमारे 35 मार्क्स हो गए। फिर आती है सर एक सीरीज, ऐसे 500 की सीरीज। अभी मैं यहाँ पे 530 520 कंसीडर नहीं कर रहा, बिकॉज ये थोड़े बड़े स्टैंडर्ड है, पहली प्रायोरिटी पे करने का कोई फायदा नहीं है। पहले आप छोटे छोटे 500 की सीरीज वाले स्टैंडर्ड कर लो, जो 2-3 पेजेस के हैं। ठीक है सर। इसी के साथ 2-3 पेज वाला एक और ऐसे 260 265। अगर मैं इनको भी कंबाइन कर दूं तो अराउंड 20 to 25 मार्क्स की वेटेज यहां से भी बनती है। अगर आप देखना चाहो तो देखो, 500 की सीरीज ये रही, 20 + 22 22 मार्क्स। पिछली बार 21 मार्क्स, उससे पहले 24 मार्क्स, उससे पहले 25 मार्क्स। तो जैसा मैंने आपको बताया 20 से 25 नंबर कहीं नहीं गए। और अगर आप इन्हीं को ऐड करो ना, 30 नंबर इसके, 5 नंबर इसके, 35 और 20 लगभग 55 नंबर तो यहीं से हो गए। तो 55 to 60 मार्क्स तो यहीं से आ जाएगा। सर क्या सिर्फ इतना पढ़ के चले जाए? अरे भाई, इतना पढ़ोगे तो ऐसा थोड़ी कि इतने में से इतने ही नंबर ले आओगे, फुल में से फुल। अपने को थोड़ा तो क्वेश्चन बढ़ाना पड़ेगा ना, तो और कवरेज करते थोड़ी सी। तो पहली प्रायोरिटी पे तो आपने 4 टॉपिक्स कवर करने। अच्छा, मैं आपको थोड़ी सी गुड न्यूज देता हूं। वैसे तो रिवीजन वीडियोस हमने आपको सारे टॉपिक्स की दे रखी है, जिसमें कॉन्सेप्ट्स और क्वेश्चंस करा रखे हैं। प्लस मैंने अभी रिसेंटली एक मैराथन रिवीजन लिया था लाइव यूट्यूब पे। ओके सर, उसमें हमने क्या किया था, एक मैराथन रिवीजन इसका लिया था, एक इसका लिया था। ठीक है, तो हमने एक रिवीजन में आपको ये 30 मार्क्स दे रखे हैं, एक रिवीजन में 20 से 25 नंबर दे रखे हैं। तो अगर आप इन दोनों को भी साथ में बैठ के कवर करना चाहते हो तो कॉन्सेप्ट्स और क्वेश्चन साथ साथ हो जाएंगे। प्लस रिवीजन वीडियोस के साथ कैसे रिवाइज करना है ध्यान से समझना। वैसे तो अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो, वेरी गुड, शानदार। बट अगर आपको लगता है सर मुझे खुद ऑडिट पढ़ने में दिक्कत होती है, मुझे खुद थ्योरी पढ़ने में दिक्कत होती है, तो व्हाट यू कैन डू सेल्फ स्टडी विद रिवीजन। सेल्फ स्टडी विद रिवीजन का मतलब है, मान लो मैंने एक कॉन्सेप्ट आपको रिवीजन वीडियो में कवर कराया, आप वीडियो को पॉज करो, फिर उसको खुद समझो, रिकॉल करो और नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे मूव करो। तो इससे क्या होगा, मान लो 1 घंटे की कोई रिवीजन है, उसको कवर करने में आपको 1.5 घंटा लग गया या 2 घंटे लग गए, कोई दिक्कत नहीं है। इससे क्या होगा ना, आपकी एक तो रिवीजन कंप्लीट हो गई, एक सेल्फ स्टडी हो गई, प्लस आपने क्वेश्चंस भी साथ साथ कर लिए। तो जितने भी तड़कते भड़कते क्वेश्चन है सब हमने रिवीजन वीडियोस में आपको ऑलरेडी कवर करवा रखे हैं। ठीक है सर। अगर एक बार आप देखना चाहो, ये आपका चैनल है, चैनल पे आपने कोर्सेज में जाना है। कोर्सेज में यू नीड टू गो टू सीए इंटर ऑडिट May 26 रिवीजन। तो यहाँ पे आपको सारी की सारी रिवीजन वीडियोस मिल जाएंगी। जैसा मैंने आपको बताया, अभी चैप्टर, मान लो आपको चैप्टर वाइज रिवीजन देखने, तो सपोज मान लो ये चैप्टर 1 की रिवीजन है। ठीक है, तो यहाँ चैप्टर 1 की रिवीजन पे आप देख सकते हो, लगभग दिख रही है क्या सबको? अभी
हाँ जी, सो यहाँ आपको सारी रिविजन्स मिल जाएंगी। तो पहला मैराथन जो 25 मार्क्स 6 घंटे में कवर्ड है वो मिल जाएगा। फिर दूसरा हमने लगभग 8 आवर्स 30 मिनट्स का एक मैराथन लिया था जिसमें 500 की सीरीज 260 265 कवर्ड है। इसके अलावा भी आपको बाकी टॉपिक्स कवर करने तो आपको इंडिविजुअल टॉपिक वाइज वीडियोस मिल जाएंगी जिसमें अगेन हमने कॉन्सेप्ट क्वेश्चंस करा रखे हैं। तो बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, आप अकेले नहीं हो, मैं आपके साथ हूँ, ठीक है सर। इसके बाद सर कौन सा टॉपिक उठाए, मैंने कहा इसके बाद आप उठा लो ऑडिट रिपोर्ट कारो 2020 कंपनी ऑडिट। अगेन वेरी सिंपल इजी टॉपिक्स है, आप इसकी भी वेटेज कम से कम मान सकते हो 8 से 10 नंबर, ठीक है। 12 तो चलो ज्यादा हो जाएगा, 8 से 10 नंबर तो मान के चलो कम से कम इतना इसमें से आने ही आने, ठीक है। कारो का एक क्वेश्चन आता है, ऑडिट रिपोर्टिंग के 2-3 क्वेश्चन कभी कभार आ जाते हैं, कभी एक आध क्वेश्चन आ जाते हैं, तो मिनिमम 8 to 10 मार्क्स के आप इसकी वेटेज मान सकते हो। इसके बाद सर हम अगला टॉपिक कौन सा कर सकते हैं, देन यू कैन पिकअप मटेरियलिटी सैम्पलिंग ऐसे 450। ये क्या है ना, इनका भी काफी टाइम से कमबैक पेंडिंग है, ठीक है। एक टाइम ऐसा आया था सैम्पलिंग में से 2-2 क्वेश्चन आए थे, कम से कम 6-8 नंबर का सैम्पलिंग एग्जाम में आ गया था, बट अभी कुछ एग्जाम से सैम्पलिंग पे क्वेश्चन नहीं आ रहा। मटेरियलिटी के 2 क्वेश्चन मेरे को रीसेंट आरटीपीएस एमटीपीएस में दिखे, सैम्पलिंग का भी क्वेश्चन रीसेंट एमटीपीएस में, तो मुझे लगता है ये छोटे वाले टॉपिक्स भी आपको कर लेने चाहिए। मटेरियलिटी सैम्पलिंग ऐसे 450, मटेरियलिटी और ऐसे 450 वैसे 2-3 पेज के टॉपिक है, फटाफट हो जाएंगे। सैम्पलिंग थोड़ा सा ऐसा लगता है देखने में लेंदी टॉपिक बट है सिंपल, ठीक है। तो सैम्पलिंग में व्हाट यू कैन डू, डोंट गो आफ्टर लर्निंग और क्रैमिंग ईच एंड एवरीथिंग, मेन फोकस सैम्पलिंग में रखो कि चीजें आप समझ के चलो, ठीक है। एंड इसमें आप एक थोड़ी सी ना क्वेश्चन बैंक अप्रोच ले सकते हो कि जिन टॉपिक्स पे एग्जाम में मतलब क्वेश्चन आ चुके हैं या क्वेश्चन बैंक में क्वेश्चन है एंड दे आर वेरी सिंपल टू लर्न टॉपिक्स। सिंपल टू लर्न टॉपिक्स मतलब एक हेडिंग दे रखी है, उसमें 4-5 पॉइंट दे रखे हैं, वहां आप लर्निंग करके चलो, बाकी आप समझ के भी चलोगे तो काम हो जाएगा, ताकि एटलीस्ट अगर कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आया यू आर एबल टू हैंडल इट, एमसीक्यू आया यू आर एबल टू हैंडल इट। और अगर लर्निंग वाला क्वेश्चन भी आ गया जहां पे ऐसे कोई 4-5 पॉइंट्स पूछता है, जैसे कि प्रिकॉशंस व्हाइल टेकिंग डूइंग ऑडिट सैम्पलिंग, एडवांटेजेस ऑफ स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग, कि स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग इज अ साइंटिफिक अप्रोच, यहां पे 4-4 5-5 पॉइंट जो आते हैं वो एटलीस्ट आप अच्छे से लिख पाओगे, ठीक है सर। इसके बाद सर और टॉपिक कौन सा कर सकते हैं, मैं कहूंगा एक एरिया जो मोस्टली बच्चे निगलेक्ट करके चलते हैं, बट मैं चाहता हूं आप निगलेक्ट ना करो, वो है बैंक ऑडिट। कम से कम 5 से 8 नंबर का एग्जाम में आएगा, और मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा, आप खुद देख लो बैंक ऑडिट की क्या बढ़िया वेटेज है। 7 मार्क्स 8 मार्क्स 4 का आया बीच में कभी, फिर 8 मार्क्स फिर 7 मार्क्स, मतलब कम से कम 7 से 8 नंबर का आता है। एंड अगेन बैंक ऑडिट में मैं आपको एक सिंपल बात बोलूंगा, टॉपिक्स अगेन थोड़े से ज्यादा है बट अगेन दे आर वेरी सिंपल, ठीक है। अगेन दे आर वेरी सिंपल, दे आर वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। तो मैं आपको ये नहीं बोल रहा कि सबसे पहले बैंक ऑडिट उठाओ, नहीं, पहले आप अपनी ये प्रायोरिटी कंप्लीट करो, उसके बाद आप क्या कर सकते हो, यू कैन टेक बैंक ऑडिट। हाँ जी दोस्तों, सो आई होप यहां तक क्लियर है, ठीक है। फिर अब हम क्या करेंगे, बैंक ऑडिट कवर करके चलेंगे। अगेन बैंक ऑडिट में व्हाट यू कैन डू इज फोकस मोर ऑन द एरियाज ऑफ एडवांसेस, आप एडवांसेस के एरियाज पे ज्यादा फोकस कर सकते हो, और बाकी इसमें भी आप क्वेश्चन बैंक अप्रोच लेके चल सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। फिर आता है सर रिस्क असेसमेंट और ऑडिट प्रोसीजर। अच्छा मैं एक बात और बता दूं, बैंक ऑडिट में क्या है ना, कई बच्चे घबराते हैं कि सर बहुत लेंदी है, कोई लेंदी नहीं है, ठीक है। मैंने आपको अराउंड 2 आवर्स की एक डिटेल रिवीजन वीडियो दे रखी है जिसमें क्वेश्चंस कवर करा रखे हैं, इसी का मैंने क्विक रिवीजन भी आपको दे रखा है जिसमें 50 मिनट के अंदर अंदर पूरा बैंक ऑडिट अच्छे से रिवाइज करा रखा है, ठीक है, विद प्रॉपर टेक्निक्स एंड लर्निंग टेक्निक्स। तो अगेन मैं आपको बोलूंगा बैंक ऑडिट से घबराओ मत, बढ़िया स्कोरिंग चीज है और आगे जाके सीए फाइनल में भी काम आएगी, ठीक है। फिर आप क्या कर सकते हो, रिस्क असेसमेंट ऑडिट प्रोसीजर कर सकते हो, ये तो बिल्कुल ही लास्ट प्रायोरिटी देनी है, प्रायोरिटी 1, ठीक है, क्योंकि ये टॉपिक क्या है ना, ये उतना कंसिस्टेंट नहीं है। अगर आप ध्यान से देखोगे क्या है ना, कभी 10 नंबर का आ जाता है, कभी 9 का आ जाता है, तो कभी 6 का, कभी 4 का आता है, और कभी आता ही नहीं है। वो अलग बात है कि एग्जांपल ऑफ मिसस्टेटमेंट आईसीए ने जैन में पूछा था, वो हमने ऑलरेडी चैप्टर 1 में कवर कर रखा है, तो वहां से कवर हो गया बच्चे का, मजे आ गए, ठीक है। तो मैं आपको एक सिंपल सी बात बोलूंगा, इसको भी प्रायोरिटी 1 में लास्ट प्रायोरिटी पे रखना है, एंड यू कैन अडॉप्ट अ क्वेश्चन बैंक अप्रोच, इसमें ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है सर। फिर आता है सर प्रायोरिटी 2। अब मैं प्रायोरिटी 2 में आपको बता रहा हूं हॉट टॉपिक्स कौन से हैं, ठीक है। अगेन आप अपने हिसाब से देखना, जिन जो भी आपको कंफर्टेबल लगे उनको आप अपने हिसाब से कर सकते हो, ठीक है। सबसे पहले अगर आपने मेरे साथ क्लास कर रखी है, ठीक है, और जब मैंने ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट पढ़ाया था ना, आपने साथ साथ रिवाइज किया था, चल समझा भी था, रिवाइज भी किया था, तो इफ यू फील कंफर्टेबल विद ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट दिस शुड बी योर प्रायोरिटी, ठीक है। ये आपके प्रायोरिटी 1 के लेवल का टॉपिक है। मैं बताऊं ना, प्रायोरिटी 1 में भी मैं बोलता हूं बैंक ऑडिट और आरईआईसी से पहले आप ये करके चल सकते हो। क्यों सर, सिंपल सी बात समझना, हर बार इसका क्वेश्चन आता है, ठीक है, 4 4 5 6 कंसिस्टेंट परफॉर्मर है, ठीक है। तो इसको तो पक्का अपने को अच्छे से कर लेना चाहिए अगर कंफर्ट है। अगर कोई बच्चा जिसने आज तक ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट नहीं पढ़ा और उसको थोड़ा टेक्निकल लगता है, आप फिर बाकी में देख लो आपको बाकी चीजें कौन सी अच्छी लगती हैं। फिर इसके बाद आता है सर एक अंडरडॉग जिसका नाम है एनालिटिकल प्रोसीजर। इस भाई का कमबैक ही नहीं हो रहा, ठीक है, ये दिखता ही नहीं एग्जाम में, 3-4 साल से एग्जाम में आया ही नहीं है, तो और रीसेंट आरटीपीज एमटीपीज में ऐसे हिंट दे रहा है, तो पता नहीं क्यों एक ऐसी फेल आ रही है कि ये आ सकता है। तो देख लो, आसान टॉपिक है। अगेन मैं बोलूंगा जहां भी हेडिंग के नीचे 4-5 पॉइंट दे रखे हैं वो वाले टॉपिक्स अच्छे से करके चलना, मजा आएगा। फिर सर गवर्नमेंट ऑडिट ने ना धूम मचा रखी है, आप ध्यान से देखो, गवर्नमेंट ऑडिट 6 नंबर पहले तो आया ही नहीं, 3 अटेम्प्ट तो न्यू कोर्स में आया ही नहीं, फिर 6 नंबर, फिर 5 नंबर, फिर 4 नंबर, आ ही नहीं रहा। अब आप एक चीज देखना, जब गवर्नमेंट ऑडिट आता है तब कोऑपरेटिव नहीं आता, और जब कोऑपरेटिव आता है तो गवर्नमेंट नहीं आता।
अब पता नहीं क्या होगा, ठीक है, कुछ कह नहीं सकते। गवर्नमेंट क्योंकि कंसिस्टेंटली आता जा रहा है, हो सकता है वापस आ जाए। अगर गवर्नमेंट नहीं आया तो कोऑपरेटिव आएगा। तो दोनों में से भैया एक का एक के तो चांसेस लग रहे हैं। पिछले 4-5 एग्जाम देखें तो 5 नंबर का कवरेज है। मेरे हिसाब से पहली प्रायोरिटी पे आप कर सकते हो कोऑपरेटिव सोसाइटी, दूसरी प्रायोरिटी पे आप कर सकते हो गवर्नमेंट ऑडिट। छोड़ने को कुछ नहीं कह रहा, प्रायोरिटी मैटर्स, ठीक है। फिर सर अदर एंटिटीज में, बाकी एंटिटीज में क्या क्या कर सकते हो? तो अगेन बाकी एंटिटीज में एक एक एंटिटी उठाते जाओ, कवर करते जाओ। पहले होटल कर लो, फिर हॉस्पिटल कर लो, फिर एजुकेशन कर लो, एनजीओ कर लो, फर्म, एलएलपी। एलएलपी आईसीए का फेवरेट है, ठीक है। फिर क्लब, लीज एंड देन ऑल अदर्स यू कैन डू। बट अगेन इसको देख के घबराने की जरूरत नहीं। अगर आप यहां तक भी अच्छे से चीजें कवर करके चलते हो, दैट इज वेरी गुड इनफ, ठीक है। फिर आता है सर लास्ट में ऑडिट ऑफ आइटम्स ऑफ एफएस, इंटरनल ऑडिट एसओ 610। इंटरनल ऑडिट एसओ 610 है कि कभी आता है कभी नहीं आता। मतलब अभी क्या हुआ ना, ध्यान से समझना, पहले 3 नंबर का आया, फिर नहीं आया, फिर 5 का आया, फिर नहीं आया, फिर 2 का आया, फिर 5 का आया, ठीक है। तो ऐसे थोड़ा थोड़ा कभी कभी आता रहता है। तो अगेन जब बाकी टॉपिक्स हो जाए तो फिर आप इंटरनल ऑडिट ऐसे 610 के बारे में सोच सकते हो। और आखिरी में आता है आइटम्स ऑफ एफएस। अब सर आइटम्स ऑफ एफएस के साथ कैसे डील करना है, मैं सिंपल तरीका बताता हूं। अगर आपको लगता है सर मेरा इतना हो चुका, मेरे पास टाइम नहीं है, ठीक है, तो मैं वही बोलूंगा पहली प्रायोरिटी आप वो सब कवर करके चलो, कोई दिक्कत नहीं है। बिकॉज आइटम्स ऑफ एफएस क्या है ना, ये थोड़ा शादी के लड्डू की तरह है। सर शादी के लड्डू मतलब वो कहते हैं ना, जो खाए वो भी पचता है, जो ना खाए वो भी पचता है। जो बच्चा ये कवर कर लेता है वो कहता है यार इतने सारे आइटम्स हैं, इतनी सारी अजर्शंस है, इतने सारे प्रोसीजर है, कहां तक याद रखूंगा। एक बार समझने को इंसान समझ ले, बट याद रखना बिकम्स अ चैलेंज इन दिस चैप्टर, ठीक है सर। दूसरा, जिस बच्चे ने किया नहीं वो घबरा रहा है यार, अगर 15-20 नंबर का, अच्छा एक तो मैं बोलूं ये 24 का तो अब आजकल आ भी नहीं रहा, 16 से 20 नंबर की इसकी वेटेज रह गई है, ठीक है। तो उसको ऐसा लगता है कि यार नहीं करके जा रहा तो मेरे 16 से 20 नंबर चले जाएंगे। तो फिर करे तो करे क्या, बोले तो बोले क्या। मैं आपको सिंपल बोलता हूं, अगर आपके पास टाइम है, एनर्जी है, यू शुड डू दिस चैप्टर बिकॉज इट इज गुड फ्रॉम कॉन्सेप्चुअल पॉइंट ऑफ व्यू, आर्टिकलशिप में काम आएगा, ठीक है। पहली बार अगर आप कर रहे हो तो मैंने आपके लिए डिटेल्ड 8 सेशंस यूट्यूब पे डाल रखे हैं। इसके लिए भी अगर प्लेलिस्ट बना रखी है ऑडिट ऑफ आइटम्स ऑफ एफएस करके, वहां से आप इनको कवर कर सकते हो। इन डिटेल सारे आइटम्स अच्छे से कवर कराए हैं। फिर ये जब 8 सेशन कंप्लीट हो जाएंगे, लगभग 8-10 घंटे के सेशन है, तो अगर आप रोज 1-2 घंटा करोगे, 5 दिन में चैप्टर कंप्लीट, 6 दिन में चैप्टर कंप्लीट। रोज सिर्फ सुबह 2 घंटे दोगे, चैप्टर कंप्लीट। फिर इसको रिवाइज करने के लिए इन्हीं सेशंस में से मैंने आपको प्रॉपर एक 3 आवर्स की डिटेल्ड रिवीजन वीडियो दी है, ताकि आपको रिवाइज करने में भी कोई दिक्कत ना आए, ठीक है सर। तो ख्याल रखा है, बट अगेन आई फील इफ यू हैव दैट एनर्जी, इफ यू हैव दैट फील, यू शुड कवर दिस टॉपिक, ठीक है सर। अगेन मैं आपके लिए काम एक छोटा सा और करूंगा, आई विल रिलीज सम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की लिस्ट। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स अगेन मेरी कोई जजमेंट नहीं है, जो May 24 से लेके अब तक आरटीपीज एमटीपीज के टॉपिक्स आए हैं, ठीक है, टिल योर May 26। May 24 से May 26 जितने भी आरटीपी एमटीपी के टॉपिक्स आए उसकी मैं लिस्ट आपको दूंगा टेलीग्राम चैनल। सर टेलीग्राम चैनल आप फटाफट ज्वाइन कर सकते हो, क्लियर सीए इंटर विद शुभम केसवानी, ठीक है। ये जो आपको मैंने प्रायोरिटी टॉपिक्स की लिस्ट बना के दी है, और ये जो लिस्ट ये दूंगा आइटम्स ऑफ एफएस के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, ये भी आपको इसी टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी। डील डन सर। तो ये आपके प्रायोरिटी टॉपिक्स है। अब आप ऐसा बोलोगे शुभम सर आपने तो सब कुछ ही कहने को कह दिया। अरे भाई, कभी भी कोई फैकल्टी आपको ये नहीं कहेगा कि यार ये छोड़ के जाओ, ठीक है। ये आपके ऊपर है, ये आपकी जजमेंट है, ये आपका हल्का सा रिस्क है कि आप क्या करना चाहते हो। मैं आपको ये बता सकता हूं कि ये प्रायोरिटी है, ताकि एटलीस्ट जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो तो ना छोड़ दो ना बाबू। और मैं आपको एक बात और बोलता हूं, अब अगर मान लो आपके मन में आ रहा है मैं कुछ टॉपिक छोड़ के जाना चाहता हूं, तो क्या उसका गिल्ट लेना चाहिए? आंसर इज नो, बिल्कुल गिल्ट नहीं लेना चाहिए। आपका जो पेपर आएगा भैया वो 100 नंबर का पेपर नहीं होता, पहले तो ये समझ लो। आपका पेपर आता है 118 नंबर का, ठीक है। ऑप्शन मिला के 118 नंबर का पेपर आता है। करना कितने का होता है? 100 का करना होता है, ठीक है। मैं कहता हूं आप 100 नंबर की भी प्रिपरेशन ना करो, 90 मार्क्स की प्रिपरेशन कर सकते हो, कर सकते हैं सर। 90 मार्क्स की प्रिपरेशन मैंने दे दिया ना टॉपिक वाइज वेटेज, करो 90 मार्क्स की प्रिपरेशन। अब फील भी आएगी कि वाओ मेरा 20 मार्क्स हो गए, मेरे 10 मार्क्स हो गए, मेरे 5 मार्क्स आएंगे। फील आएगी, जैसे जैसे टॉपिक कवर करते जाओगे कॉन्फिडेंस आएगा कि तेरा भाई धूम मचा देगा। तो 90 मार्क्स की कवरेज करो। और मैं कहता हूं 60% भी अगर आपकी इफेक्टिवनेस बैठती है तब भी आपके 54 मार्क्स आ जाएंगे। और अगर ये इफेक्टिवनेस थोड़ी बढ़ गई, ठीक है, मान लो ये बढ़ के 70% इफेक्टिवनेस तक पहुंची, तो आपकी एग्जाम्शन भी आ सकती है। तो मैं ऐसे ही नहीं कहता बच्चों की एग्जाम्शन आती है ऑडिट में। भाई बच्चा अगर थोड़ा स्मार्टली काम करे ना, ऑडिट में एग्जाम्शन लाना कोई बड़ी बात नहीं है। प्रॉब्लम कब आती है? जब हम इतने सारे टॉपिक सब कुछ ही कवर करने लग जाते हैं और सब में परफेक्शन ढूंढते हैं। तुमको सब में परफेक्शन ढूंढनी नहीं है। परफेक्शन ढूंढनी है तो प्रायोरिटी 1 के टॉपिक्स पे ढूंढो, उसके बाद जो बाकी टॉपिक्स जितना हो रहे हैं करके जाओ, और कॉन्फिडेंस से जाओ कि तेरा भाई धूम मचा के जाएगा। फिर देखते हैं कैसे नंबर नहीं आते ऑडिट में। बात समझ में आ रही है? आ रही है सर, घबराना नहीं है, ठीक है। तो ये मैंने आपको प्रॉपर वेटेज बता दी। अब सर प्रायोरिटी क्वेश्चंस पे आते हैं। देखो मैं सिंपल सी बात बोलता हूं, अगर मान लो 2 स्टूडेंट है, चिंटू और पिंटू,
तो जो क्वेश्चन चिंटू को टफ लग रहे हैं वो उसको मार्क करने चाहिए फॉर नेक्स्ट रिवीजन, जो क्वेश्चन पिंटू को टफ लग रहे हैं वो उसको मार्क करने चाहिए फॉर नेक्स्ट रिवीजन। यानी स्टूडेंट को खुद देखना चाहिए कि उसको कौन से क्वेश्चन टफ लग रहे हैं, वो उसको मार्क करने चाहिए। बट अगर आप हो मोंटू, सर मोंटू का क्या मतलब है, आज तक क्वेश्चन बैंक प्रैक्टिस किया ही नहीं, क्वेश्चन बैंक वैसा का वैसे ही पड़ा हुआ है, ठीक है, बेचारा देख रहा है कि कब आएगा ये मेरी तरफ, ठीक है। तो मैं आपको सिंपल सी बात बोलता हूं, अगर आप हो बदमाश बच्चे तो मैंने आपके लिए भी कुछ किया है। देखो ऑडिट में दो तरह के क्वेश्चंस होते हैं, एक होते हैं डायरेक्ट और एक होते हैं केस स्टडी बेस्ड। डायरेक्ट क्वेश्चन तो हो जाएंगे अगर आपने नोट्स कवर कर लिए, कोई दिक्कत ही नहीं है, नोट्स के साथ सारे डायरेक्ट क्वेश्चंस कवर्ड हैं। जब बात आती है केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस की, इनमें आता है चैलेंज। तो मैंने क्या किया, जितने भी क्वेश्चन बैंक में केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस हैं ये सब आपको छांट के दे दिए। अब सर जिनके पास क्वेश्चन बैंक है ये लिस्ट काम आ जाएगी, अगर हमारे पास क्वेश्चन बैंक ही नहीं है तो सर हम क्या करें, यू कैन ऑर्डर, ठीक है, यू कैन गो टू bbpublication.com, वहां से आप ऑर्डर कर सकते हो। तो सारे के सारे जो कंपाइलेशन है पास्ट आरटीपी एमटीपी एग्जाम क्वेश्चन की सब आपको एक साथ मिल जाएगी। क्या ये बात समझ में आती है? हाँ, bbpublication.com। तो मैंने आपको पूरा का पूरा गेम बता दिया, प्लस एक छोटी सी बात और बता रहा हूं, जितने भी क्वेश्चन है इन द रिसेंट आरटीपी एमटीपी मई सितंबर 25 जैन 26 मई 26, दीज आर योर क्लासिक क्वेश्चन। इनको तो किसी भी हालत में भैया अपने क्वेश्चन बैंक में इग्नोर मत करना, भले ही इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन हो, वो टॉपिक्स को इग्नोर आपने नहीं करना, इनको आपने एकदम शानदार तरीके से कवर करके चलना है। आर यू गेटिंग द पॉइंट और नॉट? यस सर। सो इस वीडियो का एक ही पर्पस था, सबसे पहले तो आपको ये बताना कि अगर मान लो आप कोई टॉपिक छोड़ भी रहे हो तो गिल्टी होने की जरूरत नहीं है। आई ऑलवेज बिलीव क्वालिटी ओवर क्वांटिटी, क्वालिटी हमेशा मैटर करती है ओवर क्वांटिटी। मैंने आपको इसका एग्जांपल भी दिया कि अगर आप 90 मार्क्स आउट ऑफ 118, 28 नंबर तो यही छुड़वा दिए, ठीक है, 90 मार्क्स आउट ऑफ 118 अगर अच्छे से कवर करते हो इवन विद 60% इफेक्टिवनेस तो भी आप पास हो सकते हो। तो मैं आपको बताऊं ना, जो पढ़ो बस अच्छे से पढ़ो, मन लगा के पढ़ो, बिकॉज हमेशा याद रखना स्ट्रेस लेके आसान से आसान सिंपल से सिंपल चीजें भी टफ लगती है। तो क्या बोलते हैं, खुशी से पढ़ेंगे तभी आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले वीडियो को लाइक कर देना अभी तक नहीं किया, ठीक है, कमेंट करके बोलना है आई विल गिव माय बेस्ट दिस मंथ, बिकॉज आप ये याद रखना ये जो महीना है ना यही आपका रिजल्ट डिसाइड करेगा। जब रिजल्ट आएगा ना जुलाई में आप कैसा फील करोगे वो ये महीना डिसाइड करने वाला है। तो इस महीने मोटिवेशन है नहीं है, डोंट गिव अ डैम, भाखड़ा नंगल डैम, ठीक है, डोंट गिव एनी डैम। आपने रोज सुबह उठना है, अपने टारगेट्स बनाने हैं, उनको अचीव करना है, बिकॉज अल्टीमेटली ऑलवेज रिमेंबर जब रिजल्ट आएगा ना लोग आप ही से पूछेंगे, ठीक है, कि क्या किया था। तो अब आपको वही चीज करनी है, आपने अपना बेस्ट देना है, ठीक है। एंड अगर आप अपना बेस्ट देते हो ना तो अंदर से आपको एक सेटिस्फेक्शन आएगी कि भाई मजा आ गया। सो मेक श्योर यू आर गिविंग योर बेस्ट दिस मंथ, ठीक है, अच्छे से मन लगा के पढ़ो, केयर फ्री पढ़ो, मैं आपके साथ हूँ। ऑडिट में आपको जितने भी अभी आरटीपी एमटीपी के सेशन है मई 26 के लिए मैं आपको दूंगा, बढ़िया वाले नए नए क्वेश्चन कवर कराऊंगा। बट आपने ये चीज इंश्योर करनी है कि अब आपने कंसिस्टेंटली मेहनत करनी है। मेरे एक सीनियर थे, वो पता है क्या बोलते थे कि लास्ट मंथ जो होता है ना इट इज द मोस्ट क्रूशियल। अभी तक जो जो हुआ वो मैटर नहीं करता, जो आखिरी महीने में अपने घोड़े दौड़ा लेता है, जो आखिरी महीने में अपना बेस्ट दे देता है वो गेम जीत जाता है। तो मैं आपको सिंपल सी बात बोलूंगा, इस लास्ट मंथ अपना बेस्ट दे दो और कुछ नहीं चाहिए। तो कमेंट सेक्शन में कमिटमेंट कर देना, आई विल गिव माई बेस्ट इन लास्ट मंथ एंड ट्रस्ट मी इफ यू गिव योर बेस्ट यू विल ऑलवेज गेट द बेस्ट, ठीक है। सो थैंक यू सो मच एवरीवन। यही आपके प्रायोरिटी टॉपिक्स, अगेन मैं इनको टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगा, क्लियर सीए इंटर विद शुभम केसवानी, लिंक विल बी इन द डिस्क्रिप्शन, वहां से आप इनको डाउनलोड कर सकते हो। बाकी भी मेरी तरफ से कोई अपडेट होगा तो टेलीग्राम चैनल पे आएगा तो उसको ज्वाइन करके रख लेना। खुशी से पढ़ेंगे तभी आगे बढ़ेंगे, हमें रही ऑडिट के, फिर मिलेंगे चलते चलते। लगे रहो मित्रों, लगे रहो, जीत पक्की है।